गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबसे नमस्कार। सत्य एक ही है कि हमारे मन का दासत्व हमें छोड़ना पड़ेगा। भक्तों की भाषा में मन दे देना पड़ेगा भगवान को, और भगवान यही चाहते हैं। मय्यर्पित मनोबुद्धि है, और चीजों का समर्पण सहज है, मन का समर्पण कठिन। और जब तक मन का समर्पण नहीं होता तब तक कोई समर्पण भी पूरा नहीं होता। कठिन होने पर भी मन का समर्पण बड़ा सहज है, और वो दृष्टि है भगवत प्रेम की। जहाँ प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया वहाँ मन अपने पास रहता नहीं। मैंने मन को देना तो बड़ा कठिन है, कठिन तो मन का निग्रह भी है, मन को रोकना बड़ा कठिन। अर्जुन शरीफ महापुरुष ने जिनका मन इतना अपने वश में था कि जिन्होंने एकांत में उर्वशी को माँ कहकर लौटा दिया और साथ कह लिया, मामूली बात नहीं। वे अर्जुन भगवान से कहते हैं, महाराज वायुर्वशी दुष्करम, मन का रोकना हवा को रोकने के समान कठिन है, और भगवान स्वीकार करते हैं इस चीज को। अर्जुन की उक्ति का भगवान खंडन नहीं करते। भगवान का संशयम महाबाहो मनोर्दुर्निग्रहम चलम। निस्संदेह अर्जुन तुम्हारा कहना सत्य है, मन दुर्निग्रह है और मन बड़ा चंचल है। ये सहज में वश में नहीं होता और सहज में टिकता नहीं, परंतु ये सहज में वश में न होने वाला मन और सहज में न टिकने वाला मन यदि किसी के द्वारा छीना जा सके, कोई उसे लूट के ले जाए, तो हमारा कोई वश नहीं। साधना में कई प्रकार की पद्धतियां हैं और वो सभी ठीक हैं। योग मार्ग से भी मन का निरोध होता है, ज्ञान में भी मन का नाश होता है, मनोनाश। भक्ति में भी
मन को भगवान के अर्पण करने की चेष्टा होती है, परंतु प्रेम एक ऐसी वस्तु है जहाँ मन अपने प्रेमास्पद का अपने आप बन जाता है। मन को ना पड़ता, मन को देना नहीं पड़ता, मन छिन जाता है। और वैसी अवस्था में संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, संसार की वस्तुओं को, स्थितियों को, घटनाओं को, प्राणी पदार्थों को अलग करना नहीं पड़ता। उन सब की अपने आप विस्मृति हो जाती है, अथवा उन सब में अपने प्रेमास्पद का दर्शन अपने आप होने लगता है। ये भगवत प्रेम जिसको प्राप्त होता है, इसका मन अपने आप अमन हो गया। ये प्रेम की ही, जिसको भी उन्होंने अनुराग के नाम से कहा, प्रेम की ही ये एक स्थिति है जिसमें बिना चाहे, बिना इच्छा किए जबरदस्ती प्रेमास्पद का स्मरण होता है। इस दिन मैंने कहा था कि सूरदास जी ने गाया है, उद्धव जी जब श्री गोपांगनाओं को देख कर लौटे और वहां जाकर के अवस्था का वर्णन किया, तो वो कहने लगे कि मैं राधिका को देख कर आया हूँ। उसकी ऐसी दुर्दशा है कि उसके अंगुली की अंगूठी उसके बाहों में आने लगी है, इतनी क्षीणकाय वो हो गई है। तो क्षीणकाय क्यों हो गई? श्री कृष्ण के वियोग में उद्धव ने श्री कृष्ण को उलाहना दिया, कहा तुम बड़े निष्ठुर हो, इतने तुम दयालु बनते हो तो तुम्हारी ये कठोरता, उनकी ये दशा, और तुम इसका कोई ध्यान नहीं करते। उद्धव से भगवान बोले कि तुमको मैंने भेजा था उनको सिखाने और तुम आकर मुझे सिखाने लगे। तो स्थिति ये थी। तो वहां एक दिन एक सखी ने कहा राधिका से कि भाई तुम क्यों उसे याद करती हो? जो इतना निष्ठुर है, जो इतना, ये प्रेम की भाषा में ये गालियां नहीं होती, जो इतना निष्ठुर है, जो इतना छलिया है, जो इतना धूर्त है, जो इतना धोखेबाज है, इसको तुम याद क्यों करती हो? तो श्री राधिका जी ने कहा कि मैं उसे जानकर याद करती हूँ क्या? मैं नहीं चाहती उसे याद करना, मैं जानबूझकर तो उसे भूल जाना चाहती हूँ, पर मेरा मन बन गया है उसके आकार का। मेरे मन में मेरे मन का आकार नहीं रहा। मेरा मन उसने इस प्रकार से अपने अधीन कर लिया है कि मेरे मन में निरंतर वही रहता है मन के रूप में। तो उसकी विस्मृति कैसे हो? उसकी जो अविस्मृति है, जो उसकी स्मृति है, ये मेरे जीवन का जीवन बन गया। पर स्मृति के साथ जो वियोग की स्मृति है, ये मुझे रुलाया करती है और ये मेरे तन को क्षीण किया करती है। तो ये प्रेम की इस प्रकार की दशा है, जिस दशा में अपने आप स्मरण करना नहीं पड़ता और जगत का सारा स्मरण छूट जाता है। नाम ताहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाठ, लोचन निज पद यंत्र का प्राण जाहि कही बात। भगवती सीता ने कहा कि मैं प्राणों का परित्याग कर देना चाहती हूँ, पर मेरे प्राण तो कैद हो गए हैं। अपने आप प्रियतम का नाम मेरी जिह्वा पर रहता है, ये पहरा लग गया।
और चित्त में निरंतर उनकी छवि बनी रहती है, ये किवाड़ बंद हो गए। दृष्टि केवल चरणों में लगी रहती है, नीचे के ऊपर उठती नहीं, ये ताला लग गया। अब प्राण निकले कहाँ से? ये प्रेमियों की स्थिति होती है, जिनको भगवत प्रेम जरा भी प्राप्त होता है, उनको मन की चिंता नहीं करनी पड़ती। और जहां तक हम ये चिंता करते हैं कि मन को अर्पण करें, मन को अर्पण करें, ये चिंता किसके द्वारा होती है? ये मन ही के द्वारा होती है। तो ये इस प्रकार मन कहता तो है कि अर्पण हो जाए, अर्पण हो जाए, अर्पण हो जाए, पर वो अर्पण होता नहीं। इसमें करना क्या पड़ता है कि अर्पण कभी मन हुआ नहीं करता, अर्पण करने की तैयारी होती है, फिर मन तो छिनता है। ये रहस्य है। तमाम जगह मन को अर्पण करने की, मन को देने की बात कही गई, पर किसी ने मन दिया देखा क्या? मन हम देते हैं क्या? हम उस मन ही से सोचते हैं देना, मन को रखकर सोच देना। जहां तक मन को रखकर देने की बात सोचते हैं, वहां तक मन तो है ही। तो मन को देने की तैयारी होती है। मन हमारा श्याम सुंदर छीन कर ले जाए, चुरा कर ले जाए, इस प्रकार की तैयारी होती है त्याग की। इस तैयारी का फल ये होता है कि वो भगवान जब देखते हैं कि इसका मन अब मेरे लिए तैयार है, तो मन अपने आप नहीं आता, मन को श्री कृष्ण स्वयं ले जाते हैं, प्रेम में ले जाते हैं। वो स्वयं तो देने की तैयारी है उसकी। तो देने की तैयारी कहाँ है? बड़ी सुंदर बात है ये। जहाँ कुछ भी पाने की लालसा न रह गई हो, वहां देने की तैयारी होती है। यदि मोक्ष की भी आकांक्षा शेष है, यदि संसार के बंधन से मुक्त होने की भी इच्छा मन में बनी हुई है, तो ये इच्छा रखने वाला मन बना है। और ऐसी अवस्था में भी मन को भगवान छीनते नहीं। वो तो जहां किसी बात की भी, यहाँ के भोगों की तो बात ही चाहिए, तो भ्रम है। किसी भी प्राणी से, किसी स्थिति से, किसी अवस्था से, किसी वस्तु से जो हम सुख चाहते हैं, उससे कुछ लेना चाहते हैं, ये तो मोह है। जो दूसरों से लेना चाहता है और जो दूसरों के दिए हुए के आधार पर सुखी होना चाहता है, वो तो जगत में कभी सुखी होता ही नहीं, वो तो हमेशा निराश होगा। हम लोग इसीलिए दुखी हैं कि हम लोग अपने अंदर के सुख को न जानकर, न देखकर, बाहर से वस्तुओं से, प्राणियों से, स्थितियों से, परिस्थितियों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए निराश होते हैं और दुखी होते हैं। तो सुख तो दूसरों से मिलता ही नहीं। दूसरों से जब तक मिलने की चाह है, तब तक हमेशा निराशा रहेगी, दुख रहेगा। तब तक परमात्मा की और परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति तो बहुत दूर की चीज है। जब सुख की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रहेगी, वो सुख चाहे भोग सुख हो और वो सुख चाहे मोक्ष सुख हो। ये प्रेमी लोग जो हैं, ये भोग और मोक्ष में बहुत अंतर नहीं करते, है बड़े अंतर की चीज। तो इन लोगों के लिए दोनों ही चीज इतनी त्याज्य होती है। न मोक्षस्याकांक्षा न तो विभवांक्षा कुचन में, न विज्ञानापेक्षा ससुमुख सुखेच्छा। पुनः पुनः भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दोनों को एक मिला दिया। कहाँ कितना भेद? तो कहते हैं न तो मोक्ष की आकांक्षा है और न जगत के वैभव की। कहाँ वैभव और कहाँ मोक्ष? तो इनके लिए दोनों एक से। न विज्ञानापेक्षा ससुमुख सुखेच्छा पुनः पुनः। न विज्ञान की इच्छा है और न चंद्रमुखी को प्राप्त करने की। तो कहाँ मामूली स्त्री और कहाँ विज्ञान? पर इन लोगों की दृष्टि में वो विज्ञान
और वो मोक्ष भी उतना ही त्याज्य है जितनी संसार की चीजें यदि वे भगवत प्रेम में बाधक हों। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, ये सुंदर बात कही। वो कहते हैं, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकाई। चाहते हैं केवल प्रेम, और प्रेम कैसा? हेतु रहित, जिस प्रेम में कोई हेतु है, जिस प्रेम में कोई किसी दूसरी चीज का सम्मिश्रण है, जिसमें कोई कारण है, जिसके द्वारा हम किसी और वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, वो अहेतुक प्रेम नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हमें तो चाहिए अहेतुक प्रेम, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हर जीव की जड़ताई। जीव की जड़ता क्या है? हमारी मूर्खता क्या है कि हम श्री राघवेंद्र के भगवान के प्रेम को छोड़कर दूसरी वस्तुओं से दूसरों से आशा भरोसा रखते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, दूसरों के प्रति राग करते हैं। यही जीव की जड़ता है। तो वो कहते हैं, और आस विश्वास भरोसो हरो जीव की जड़ताई। हे भगवान, इस जड़ता का अपहरण कर लो, जो किसी दूसरे की आशा विश्वास भरोसा हमारे मन में न रह जाए। तो कहा, भाई फिर तुम क्या चाहते हो? तो कहते हैं, मैं चाहता हूँ बिना हेतु का दिन दिन बढ़ने वाला अनुराग। ये प्रेम की एक और सुंदर परिभाषा है। प्रेम में तीन बात नहीं होती। प्रेम कभी मिटता नहीं, प्रेम कभी घटता नहीं, और प्रेम कभी रुकता नहीं। जो चीज है आज और कल मिट जाए, ऐसी जो विनाशी वस्तु है वो प्रेम नहीं। जो वस्तु आज है और कल वो किसी रूप में भी कम हो जाए, घट जाए, वो भी प्रेम नहीं। जो वस्तु आज है वो कल भी परसों भी वैसी बनी रहे, न बढ़े, तो वो भी प्रेम नहीं। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ु अनुदिन अधिकाई। दिनों दिन अधिक से अधिक बढ़ने वाला प्रेम चाहिए। और इस प्रेम में यदि बाधक हो तो चहो न सुगति। जो सबके चाहने की बड़ी बड़ी चीजें हैं, उनके लिए कहते हैं चहो न सुगति। मुझे सुंदर गति मोक्ष नहीं चाहिए। सुमति, मुझे उस अच्छी बुद्धि से की आवश्यकता नहीं है जो प्रेम को हटाने वाली हो। वो ज्ञान नहीं चाहिए। वो संपत्ति नहीं चाहिए जो संपत्ति भगवान से दूर कर दे। वो रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और वो बहुत बड़ी बड़ाई नहीं चाहिए जो भगवान के प्रेम को कम करे। तो विपुल बड़ाई, रिद्धि सिद्धि, संपत्ति, सन्मति और सुगति, इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं। बल्कि अगर ये हो और इनसे राम के प्रेम में बाधा पड़ती हो तो ये न रहे। संबंधी प्राणी पदार्थ धर्म कर्म भी, तो सब धर्म कर्म जर जाहू, जहाँ नहीं राम प्रेम पर भाऊ। उस धर्म कर्म में भी आग लग जाए। जो धर्म कर्म श्री राम के प्रेम को परिपुष्ट करने वाला न हो, वो संपत्ति न रहे। जरो सुसंपत्ति सदन सुख सूरज मात पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद कर तन सहस सहाय। उन सब में आग लग जाए। सुसंपत्ति, सदन सुख सूरज में आग मात पितु भाई। वो कुंती माता ने भगवान से वरदान मांगा। कुंती माता भगवान की रही भुआ। तो एक दिन भुआ जी से बोले, आप भुआ जी कुछ चाहिए, भतीजा है, कुछ दे दे, मांग लें कुछ। तो ये इसने बड़ी विचित्र वस्तु मांगी। जिपद संतु नश्वत जत्र जगत गुरो
भवतो दर्शनम यत्यात पुनर्भव दर्शनम। क्या महाराज, मुझको तो आप, हम लोगों को तो आप पद पद पर विपत्ति दिया करें। अब ये सर्व सुखमय सच्चिदानंद घन भगवान से मांगती क्या है? सदा, एक दिन नहीं, शाश्वत विपद संत में शाश्वत। हम लोगों पर तो सदा विपत्ति आती रहे, जहाँ तहाँ। बोले भाई विपत्ति क्यों से आती हो? भवतो दर्शनम यत्यात, इस विपत्ति में आपके दर्शन होते हैं। तो जो विपत्ति भगवान को मिला दे, जो विपत्ति भगवान की ओर जीवन को लगा दे, वो विपत्ति किस संपत्ति से कम है? सबसे बड़ी संपत्ति वही है जो भगवान के साथ हमारा संयोग करा दे। और एक बात विशेष ध्यान देने की है, जिनको संसार की सुख सुविधा, संसार का मान सम्मान, संसार की वस्तुएं अधिक सुविधा से प्राप्त हैं, ये कहना नहीं चाहिए, पर है यही बात, उनके मार्ग में बड़ी बाधा है। जिसका घर में बड़ा सम्मान है, उसको घर में बड़ी आसक्ति है। इसलिए भगवान ने ये दवा बताई है कि उस घर के सम्मान को भी मैं हरा करता हूँ। तो ये जितनी भी संसार की सुख सुविधाएं हैं, ये सुख सुविधाएं यदि भगवत प्रेम में बाधक है, ये स्वर्ग के भोग अगर उसमें बाधक हैं, और अगर मोक्ष की इच्छा भी भगवत प्रीति में बाधक है, तो वो कहते हैं हमें इसकी आवश्यकता नहीं, ये नहीं चाहिए। तो जब तक ये इच्छा वर्तमान है, तब तक न मन का दान होता है और न मन को भगवान छीनते हैं। तो जब तक मन है तब तक इच्छा है ही। संकल्प विकल्पात्मक जो वृत्ति है उसी का नाम मन है। इस चार तरह की वृत्ति हमारे अंदर होती हैं, जिनको हम अंतःकरण कहते हैं। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। जो वृत्ति संकल्प विकल्प करती है, इच्छा अभिलाषा करती है, उस वृत्ति का नाम मन है। जो वृत्ति चिंतन करती है, किसी विषय का मनन करती है, उसका नाम चित्त है। जो वृत्ति मीमांसा करती है, निश्चय करती है, फैसला देती है, उस वृत्ति का नाम बुद्धि है। और जो वृत्ति मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, इस प्रकार मैंपन को दिखाती है, उस वृत्ति का नाम अहंकार है। तो जब तक इच्छा है, जब तक इच्छा है तब तक मन है। और इच्छा करने से मन का अर्पण होता नहीं, वो तो मन की रक्षा करके मन देने की बात कहते हैं। तो इसके लिए किया क्या जाए? इच्छा से काम लेना पड़ेगा। मन की इच्छा बाधक, मन की इच्छा बाधक, किंतु इच्छा ही साधक होगी। तो इच्छा क्या करें? यहाँ एक बहुत ये बड़ा सुंदर विषय है ये समझने का साधक के लिए। मन की इच्छा बाधक है, किंतु अगर वही मन वही मन यदि भगवान की इच्छा करे, वही मन यदि भगवत प्रेम की इच्छा करे, तो भगवत प्रेम की इच्छा, इससे क्या होता है? भगवान निरीह हैं, भगवान में इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा भगवान में प्रतिबिंबित होती है, और वहां जब वो इच्छा की जागृति होती है तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो हम जब भगवत प्रेम की या भगवान की इच्छा करते हैं, उस समय हमारा मन तो है, क्योंकि मन के बिना इच्छा सिद्ध नहीं होती, परंतु ये मन को उन्हें सौंप देने की तैयारी है। हम जब भगवान की या भगवत प्रेम की इच्छा करते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो इच्छा भगवान में जागृत होती है, और भगवान सत्य संकल्प हैं, अतएव उनका संकल्प तुरंत पूर्ण होता है, भगवान मिल जाते हैं।
ये एक और बड़े रहस्य की बात है। ये सच्ची बात है कि धन का मिलना, पुत्र का मिलना, राज्य का मिलना, पद का मिलना जितना कठिन है उतना कठिन भगवान का मिलना नहीं है। नौकरी मिलना कठिन है, भगवान का मिलना उससे सहज है। क्यों सहज है कि जितने भी संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं वो होते हैं कर्म के फलस्वरूप। उनमें कर्म की अपेक्षा है, प्रारब्ध के अनुसार फल मिलता है। यदि उस फल के अनुरूप पूर्व का प्रारब्ध नहीं है तुम कितनी इच्छा किया करें। धन की इच्छा कौन नहीं करता, पर धन सबको मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? धन के मिलने के अनुकूल उनका पूर्व कर्म नहीं है। तो जितने भी सांसारिक फल हैं, अवस्थाएं हैं, वस्तुएं हैं, ये सब के सब कर्म की अपेक्षा हैं, बिना कर्म के नहीं मिलती। और भगवान मिलते इच्छा से, ये बड़ा अंतर है। भगवान की प्राप्ति होती इच्छा से, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं, बल्कि कर्म यदि पहले का विपरीत भी रहा हो तो वो सारे कर्म भगवत प्राप्ति की इच्छा बलवती होने पर जल जाते हैं। कर्म की कोई अपेक्षा नहीं, इच्छा तीव्र होनी चाहिए, इच्छा अनन्य होनी चाहिए और इच्छा अनिवार्य आवश्यकता बन जानी चाहिए।